उच्चारण करने के लिए गए हैं तो अगासुर नाम का एक असुर बैठा हुआ था। ये अगासुर जो था आगमान पाप की वृत्ति बड़े विकराल अजगर के रूप में था और भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। ब्रह्मा जी ने आकर के 4 मुखों से 40 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है और ब्रह्मा जी तो यहाँ तक कह उठते हैं कि देखो महाराज, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनऊ नंद के लाल, देव ब्रह्म पद और को हमें करो ब्रज ग्वाल। महाराज हमें ब्रज का ग्वाला बना दो, हमें ये ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, क्योंकि जितने सरल जितने सहज ठाकुर जी वृंदावन में हैं इतने बैकुंठ में नहीं। बैकुंठ में बड़े बड़े देवता भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते और ब्रजवासी कान पकड़ करके घोड़ा बना लेते हैं और चल कन्हैया को लेकर के चलने लगते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति करी है। 1 वर्ष तक भगवान का ब्रजवासियों से बिछुड़ना रहता है। भगवान ब्रह्मा जी भगवान के ब्रज सखाओं को लेकर के चले जाते हैं, लौट करके आए हैं। अब भगवान ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी दिन बुधवार से भगवान का उच्चारण करने के लिए जाते हैं। गौचरण करने के लिए भगवान चले हैं तो भगवान सबसे पहले तालवन में गए हैं। तालवन में जाकर के धेनुकासुर का उद्धार किया है। अब भगवान को लगा कि वृक्षों को तुमने, फलों को तुमने मुक्त किया, जल को मुझे मुक्त करना है। भगवान ने जाकर के कालिया का उद्धार किया है। काली दह पे गए हैं भगवान, कंदुकीड़ा करते हैं और कंदुकीड़ा के माध्यम से काली का उद्धार किया है। भगवान ने काली की फनाली पर नृत्य किया है। भगवान जब गए तो शर्त रखी जाती है कंदुकीड़ा गेंद को माध्यम, गेंद खेलने का माध्यम बना करके कि जिसके हाथ से गेंद यमुना जी में जाएगी वही लेकर के आएगा। तो भगवान ने एक फूल मारी, जाकर के गेंद सीधी यमुना जी में गई। यमुना जी में जाकर के पहुंची गेंद जहां पर कालिया बैठा हुआ था, कुंडली लगा करके वहां पर गेंद पहुंच गई। ब्रजवासियों ने कहा लाला हमारी गेंद लेकर के आओ। जैसे ही गेंद लेने के लिए कन्हैया गए, वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, मारी छलांग, नीचे पहुंच गए। नीचे जाकर के जब पहुंचे हैं तो नाग पत्नियों ने कन्हैया को छिपाने का प्रयास किया है। लाला एक काम कर, तू कहां से आ गया? अरे यहाँ तो बड़े बड़े पक्षी भी जहां से निकलते हैं तो वो जल करके राख का ढेर हो जाते हैं, इतना विस्मन करता है और तू नन्हा सा बालक कैसे आ? बेटा लौट जा, क्योंकि अभी हमारा अगर पति जाग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने कहा तुम्हारा पति जागे चाहे पिता जागे, बात में कोई मतलब ना है। अरे हमारी गेंद पड़ी है, हमारी गेंद दे दो, ला करके हम ले करके चले जाएंगे। इतने में भगवान को मौका मिला, सो दिखाई दे गई पूंछ, और जैसे ही पूंछ देखी सो भगवान ने पादप प्रहार कर दिया और जो पूंछ के ऊपर पादप प्रहार किया सो कालिया तड़प उठा। जैसे ही कालिया तड़पा, कालिया चिल्लाने लगा, अरे किसने मेरे को आघात पहुंचाया? तो भगवान ने मारी छलांग, सामने आकर के खड़े हो गए, भैया मैंने, हमारी गेंद पड़ी है। सो कन्हैया के ऊपर जैसे ही फन से पार किया सो कन्हैया ने तुरंत मारी छलांग, जाकर के काली की फनाली पर पहुंच गए और काली की फनाली पर जाकर के भगवान ताता थैया करके नाचने लगते हैं। जाकर के भगवान का काली की फनाली पर ताता थैया करके नाच चल रहा है कि देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। नाचते कन्हैया देखो ताता थैया, 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 देखो कालिया के फन पर नाचते कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचते छवि का दर्शन करेंगे। भगवान काली की फनाली पर ताता थैया नाच रहे।
अरे हमारी गेंद पड़ी, हम तो केवल गेंद लेने के लिए आए हैं। नाग पत्नियां आकर के भगवान की 21 श्लोकों में स्तुति करने लगती हैं। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। नाग पत्नियों ने आकर के बढ़िया 21 श्लोकों में स्तुति करी है। नाग पत्नियां कहती हैं, लाला न्यायो ही दंडा कृतकल विशेषम। महाराज आपकी कृपा और आपके कोप दोनों में ही कृपा छिपी हुई। और महाराज मैं तो उसे पवित्र मानती हूँ। देखिए बलि ने अपना सर्वस्व आपको दान कर दिया, फिर भी बलि को आपके एक चरण का सहारा मिला। मेरे पति ने ना तो पूजन, न जाप, न भजन, न हज हवन, न कुछ नहीं किया, और हमारे पति के ऊपर आपके दोनों चरणों की छाप बन गई। महाराज इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या हो सकता है हमारा। नाग पत्नियों ने जब परिस्तुति करी, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहती हो। नाग पत्नियों ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल पति प्राण प्रियतम, केवल पति के प्राण सुरक्षित रहें बस इतना चाहते हैं। भगवान ने कहा काली अब देखो एक जगह पर अंधकार और प्रकाश दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें लीला करना है और तुम्हें यहाँ पर अब छोड़ना पड़ेगा, तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। तो कालिया ने कहा महाराज मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्योंकि आपका वाहन गरुड़ जो है ना वो हमारे अष्टकुल नाग को नष्ट करना चाहता है। महाराज मैं सौबरी मुनि के हिसाब से वो यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए बताइए महाराज मैं जाऊं तो जाऊंगा। भगवान ने कहा काली पहली बात तो यह कि आज के बाद हमने तुम्हारे सिर के ऊपर अपने चरणों की पच्चाप छोड़ दी है। आज के बाद हमारा वाहन आएगा, पच्चाप दिखाई देंगे, दर्शन करके चला जाएगा। आज के बाद तुम्हें हमारे वाहन से कोई भय नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह कि तुमने कहा मैं कहाँ जाऊं, तो जाओ अब आज तुम्हें मेरी प्राप्ति हो गई है, जाओ रमणक द्वीप में वास करो और रमण करते करते एक दिन परम पद को प्राप्त करोगे। भगवान ने आज काली को रमणक द्वीप का वास प्रदान कर। भगवान ने काली का उद्धार किया। जैसे ही भगवान आने लगे नाग पत्नियों ने अपने पति के पैर पकड़ लिए। नाथ क्या कर रहे हो, अरे इनको सुरक्षित छोड़ करके आओ, क्योंकि कोई मेहमान अतिथि अगर हमारे घर में आता है तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसको स्टेशन तक छोड़ने के लिए इनको बाहर तक लेकर के जाओ। और इधर अबाल वृद्ध बंधता सब लाला भाई काली दह में कूद गए हैं। भैया भागवत चल रही है यार। और काली की फिनाले पर भगवान आरूढ़ होकर के बढ़िया नाच करते हुए करके नाच करते हुए भगवान का प्राकट होता है। तब भैया ने देखा कि काली ने इतना विस्मरण किया होगा कि अगर कोई भी कन्हैया को छू लेगा तो वो तुरंत उस विष से जल करके राख का ढेर हो जाएगा। और दाऊ भैया ठहरे शेष सबसे पहले जाकर के दाऊ भैया ने कन्हैया को आलिंगन किया, जितना भी विष था अपने में समेट लिया और तब जाकर के कन्हैया सबसे मिलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से बड़ी विचित्र लीलाएं चल रही हैं। केवल एक लीला का और दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजन हो जाएगी। अब कथा आगे चल करके कल सुनाई जाएगी, लेकिन पूजन तो हो ही जाएगी। ठाकुर जी जब पधार गए हैं तो काय पूजन तो अभी होगी। और एक छवि का दर्शन और करते हैं, उसके बाद भगवान जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे कुछ व्रत लेकर गए। भगवान वृंदावन में रहे 5 व्रत लिए। पहला व्रत लिया है स्वपद रमणम, नंगे पैर ही भगवान विचरण करते हैं, किसी प्रकार की पादुकाएं धारण नहीं की, नंगे पैर घूमते रहे। दूसरा व्रत लिया जब तक भगवान श्रीधाम वृंदावन में रहे केश क्रंथन नहीं कराए, बाल नहीं कटाए। तीसरा व्रत लिया जब तक भगवान श्रीधाम वृंदावन में रहे शिला वस्त्र धारण नहीं किया, लंगोटी लगाते हैं, पीतांबरी ओढ़ लेते हैं, विचरण करते हैं। चौथा व्रत लिया है कि भगवान जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। इतने असुर आए, पूतना आई, अगासुर आया, बकासुर आया, घृणावर्त आया, शक्तासुर आया, सबको बड़ी सहजता पूर्वक किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। और 5वां व्रत भगवान जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे भगवान ने मयूर पंख के अलावा दूसरा कोई मुकुट धारण नहीं, मयूर पंख बांध लेते हैं और भगवान विचरण करते हैं। तो भगवान ने 5 व्रत लिए हैं, 5 तत्वों को पवित्र किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मृदावक्षण लीला के माध्यम से भगवान ने भूमि तत्व को पवित्र किया। काली नाग को भगा करके भगवान ने जल तत्व को पवित्र किया। दावाग्नि को पा करके भगवान ने अग्नि तत्व को पवित्र किया। तृणावर्त के तूफान को नष्ट करके भगवान ने वायु तत्व को निर्मल किया है। और आगे चल करके भगवान व्योमासुर को मार करके भगवान आकाश तत्व को पवित्र करते हैं। भगवान ने 5 व्रत लिए, 5 तत्वों को पवित्र किया। अब भगवान जब गौचरण करने के लिए जाते हैं तो
जब धूप होती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है, तो उस समय पर मेघ छत्र बन करके भगवान को छाया प्रदान करती है। छत्र बन करके भगवान के आगे आगे चलने लगते हैं कि कहीं इनको धूप न लगे। जब बरसात ऋतु आती है तो मरकट पल्लव नाद भी माने मेंढक जब आवाज करते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे पटक ब्रह्मचारी बैठ करके वेद के मंत्रों का गायन कर रहे हैं। पटक ब्रह्मचारियों के मुख से भगवान का स्तुतियों का गायन हो रहा है। और जब भगवान का उच्चारण करने के लिए जाते हैं तो सुखदेव जी महाराज मानो चित्र खींचते हैं कि लो राजन करो दर्शन, भगवान कैसे जा रहे हैं कि अजागा वो महिषस्यो निर्वसंतु बना बना। भगवान गाय भी चरा रहे हैं, भैंसे भी चरा रहे हैं और बकरियां भी चरा रहे हैं। अज माने बकरी, गावो माने गाय और महिषी माने भैंस। तो अजा गावो महिषस्यो निर्वसंतु बना बना। भगवान गौचारण करने के लिए जाते हैं तो गायें भैंसे बकरियां। तो किसी ने पूछ लिया भैया भगवान के यहाँ पर, नंद बाबा के यहाँ पर तो केवल 9 लाख गायें हैं, ये भैंसे बकरियां कहाँ से आ गई? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अरे कोई अपनी बकरियां लेकर के आया, कोई अपनी भैंसे लेकर के आया, कोई अपनी गायें लेकर के आया। जब जंगल में पहुंचे तो सब अपनी इकट्ठी हो गई और गायें भैंसे बकरियां भगवान चरा रहे हैं और सब ब्रजवासी खेलने लगते हैं। सभी ब्रजवासी करते क्या है कि गोविंद को बिठा लेते हैं और बिठा करके भगवान का बढ़िया श्रृंगार करते हैं और इसको कहते हैं वेणु गीत। गोपियां ब्रजवासी भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। तो कैसे श्रृंगार कर रहे हैं कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। भगवान के सिर के ऊपर 12 पीड़म मयूर पंख शोभित होता है। भगवान मयूर पंख की धारण क्यों करते हैं? एक बार क्या हुआ, हमारे कन्हैया बंसी भट्ट पर बंसी बजा रहे हैं और कन्हैया की बंसी बज रही है। उसी समय पर एक मयूर आया, ताता थैया करके नाचने लगा। अब कन्हैया ने देखा तो ताता थैया करके मयूर नाच रहा है और मयूर को नाचते हुए देखा। मयूर आया था कहां से? बरसाने से। सो मयूर चलना प्रारंभ किया। मयूर जैसे बरसाने की ओर चला सो कन्हैया भी पीछे पीछे लग गए और जाकर के पहुंच गए बरसाने में। और बरसाने में जाकर के मयूर कुटी पे खड़े होकर के भगवान बंसी बजा रहे हैं। उसी समय पर वृषभान नंदिनी राधा रानी यमुना जी से जल भर करके ला रही है। और कान में बंसी की तान सुनाई दे गई। जैसे कान में बंसी की तान सुनाई दी, ओहो कितनी सुंदर बंसी बज रही है, जरा बंसी वाले को तो देख लें। जाकर के पहुंची और जाकर के जैसे ही पहुंच गई, जाकर के देखा तो देखते क्या है कि भगवान बंसी भट्ट पर खड़े होकर के बंसी बजा रहे हैं और अपलक नैनों से निहार रही हैं। अब भूल गई कि मेरे सिर पर तो गगरी है, ये भूल गई कि गगरी रखी हुई है। अपलक नैनों से भगवान को निहार नहीं और भगवान बंसी बजा रहे। नेत्र बंद किए, अचानक नेत्र खोले, देखते क्या है कि मयूर ताता थैया करके नाच रहा और जो नजर जाकर के घूमती घूमती गई और जो राधा रानी के ऊपर पड़ी। तो जब देखी वृषभानुजा ये बिच उठी हो और बंसी रह गई हाथ में, फिर नहीं लागी फूंक। भगवान बंसी बजाने ही भूल गए। जो राधा रानी को देखा तो बंसी बजाना भगवान भूल गए। अब दोनों के नैन चार हुए, जरा सा नैन चार हुए सो भगवान ने जरा सा इशारा किया और जैसे ही इशारा किया सो भगवान ने, अब इधर भगवान तो बंसी बजा रहे थे और राधा रानी से नैन चार हो गए। सो जैसे ही नैन चार हुए सो राधा रानी को इशारा किया सो राधा रानी ने अपने आंचल के पल्लू को पकड़ा और जैसे ही पकड़ करके खींचना चाहा तो कन्हैया चिल्ला उठे, राधा बचा ले वरना गगरी फूट जाएगी, 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 राधा बचा ले वरना गगरी फूट जाएगी। और जो गगरी को जो पल्लू को खींचा, गगरी गिरी तड़ाक की आवाज के साथ में टूटी और कन्हैया ने खिलखिला करके हंसना प्रारंभ किया। और जो कन्हैया हंसे, सुखदेव जी महाराज ने मानो चित्र खींच लिया, लो राजन करो दर्शन। इसकी हंसी पर तो ये दुनिया फंस जाती है, इसकी हंसी तो बस नहीं तो गड़बड़ कर दी।
भजन तो कल गाएंगे, आवाज नहीं गाएंगे, क्योंकि अब समय कम है, क्योंकि उथल पुथल होने लगी है, सबको लगने लगा चलो चलो चलो, क्योंकि अब कथा नहीं, अब तो कथा हो गई, अब तो व्यथा दिखाई देने लगी कि अभी जाना है, भोजन बनाना है, ये करना वो करना। पंडित जी ने तो फंसा करके रखे लिया यहाँ पर, अब ना तो भग पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, इसलिए अब कथा भजन तो कल होंगे। अब बात तो राधा रानी ने जैसे ही अपने आंचल के पल्लू को खींचा, गगरी गिरी, कन्हैया मुस्कुराए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इसकी हंसी पर तो ये दुनिया फंस जाती है। राधा रानी ने दौड़ लगाई, सीधे बृषभान भवन में प्रविष्ट हो जाती हैं और इधर कन्हैया अपलक नैनों से उसी मार्ग को निहार रही हैं। उसी समय पर मयूर ने अपने पंखों का परित्याग किया है। भगवान ने देखा कि मयूर, अरे तू आज प्रिया प्रीतम के मिलन का प्रतीक बना है, आज के बाद तू भूमि पर पड़ा नहीं रहेगा, आज के बाद मैं तेरे को अपने सिर का भूषण बनाऊंगा। और भगवान ने मयूर पक्ष को सिर पर धारण कर लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बरहा पीड़म नटवर बपू, भगवान का बपू कैसा है? नटवर। देखे होंगे दो ही लोग श्रृंगार करते हैं, एक तो नट बढ़िया श्रृंगार करता है, आपने देखा होगा रस्सी पर चल करके जो करतब दिखाता है, नट जानते। अब आजकल तो नट आते ही नहीं है, लेकिन या तो नट श्रृंगार करता है या बर श्रृंगार करता है। नट रस्सियों पर चल करके बढ़िया श्रृंगार करके आता है, लोगों को रिझाने का प्रयास करता है। और हमारे कन्हैया तो नट से भी श्रेष्ठ है। हमारे कन्हैया वो तो रस्सी पे चलता, हमारे कन्हैया तो काले की फनाली पड़ता था थैया करके नाच करके। और बर माने दूल्हा, तो दूल्हा भी महाराज बढ़िया श्रृंगार करता है, क्योंकि जिंदगी में एक ही बेर तो सजने का मौका मिलता है, फिर तो रोना रहता है। तो या तो श्रृंगार करने वाला नट या फिर बर। और हमारे कन्हैया का बपू कैसा है? नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। कभी एक कनेर का पुष्प कभी इस कान में लगा रहे, कभी इस कान में लगा रहे, और भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम पिप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। भगवान के पीतांबर देव, भगवान के नीलांबर देव पर पीतांबर कैसे सुशोभित हो रहा है, जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली कौन करती। किसी ने पूछ लिया भगवान पीतांबर ही धारण क्यों करते हैं? अरे अन्य कोई अंबर, श्वेतांबर, रक्तांबर, पीतांबर ही क्यों धारण करते? तो हमारे संत जन ऐसी कथा सुनाते हैं कि हमारी राधा रानी का स्वरूप कैसा है? बिल्कुल पीत वर्ण, चंपे के पुष्प की। और हमारे कन्हैया बिल्कुल भौरे की तरह। एक बार किसी ने जाकर के चंपे से पूछ लिया, चंपा कि चंपा तो मैं तीन गुण, रूप रंग और पास, और अवगुण तो मैं कौन सो जो भ्रमर न आवे पास। देखा होगा चंपे के पुष्प के पास में भौरा पराग लेने को नहीं जाता है। तो चंपे से पूछा कि भैया बता, तेरे अंदर इतना सुंदर रूप अच्छा है, गुण अच्छा है, गंध अच्छी है, फिर ये भौरा क्यों नहीं आता? तो भौरे ने कहा मैं क्या बताऊं, जाकर के भौरे से पूछ लो। चंपे ने कहा मैं तो नहीं बता पाऊंगा, भौरे से पूछो। अब जब भौरे के पास में पूछे तो भौरे से जाकर के पूछा तो भौरे ने कहा चंपक वर्णी राधिका और भ्रमर कृष्ण का दास, और निज की जननी जान के भ्रमर न आवे पास। मैं जाता हूं, लेकिन चंपे के पुष्प में मेरी मां राधा रानी की छवि दिखाई दे, मैं प्रणाम करके वापस आ जाता। तो जरा भाव में चल करके देखें, अब हमारे कन्हैया कैसे है? कन्हैया काले और इधर राम जी काले। और जब दोनों का विवाह नहीं होगा कन्हैया का राधा जी के साथ में, राम जी का सीता जी के साथ में जब विवाह नहीं हुआ था तो भजन करते थे। अब भक्तों का तो काम है भजन करना, वो तो जाएंगे भजन करने के लिए, तो भजन कैसे करते हो? अब भगवान बैठे हैं, भगवान तो है बिल्कुल काले, ब्लैक डायमंड, काला हीरा, ऐसे लग रहा है जैसे कोयले की खदान से निकाल कर लाए। तो भक्त भी भजन कर रहे हैं। तो भक्त पहुंच गए जाकर के दरवाजे में और भजन करने बैठ गए। काले राम 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 काले 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 कृष्णा काले कृष्णा 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 काले 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 राम काले राम काले राम काले राम कृष्णा कृष्णा काले 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 राम राम काले 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 कृष्णा काले कृष्णा 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 काले 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 राम काले 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 कृष्णा कृष्णा
शुरू किया। अब काले राम काले श्याम, अब इनका विवाह हो गया, राम जी का विवाह जानकी जी के साथ में, राधा जी का विवाह कन्हैया के साथ में। अब पहले दिन ही भक्त जाकर के भजन कर रहे हैं, काले राम काले कृष्णा काले कृष्ण। अब राधा जी को बड़ा बुरा लगा, और स्वाभाविक बात है, किसी के घर किसी का पति भले ही कोयले की खदान से निकाल करके लाए हों, लेकिन अगर जाकर के कहो पत्नी से कि तुम्हारे कालू राम जी कहाँ हैं, पत्नी को बड़ा बुरा लगेगा, ही स्वाभाविक। सीधा सीता जी को बड़ा बुरा लगा। सीता जी ने कहा ये अपना स्वरूप बदलो, ये नहीं चलेगा। वो आ गए सुबह 4 बजे से बैठ गए, काले राम काले राम। राधा जी ने कहा ये नहीं चलेगा, काले श्याम काले श्याम। तो भैया मैं क्या करूंगा, मैं अगर कन्हैया ने कहा अगर करिया को कोई करिया कह रहा है तो कहने दो, अपना बिगड़ क्या रहा है, कहने दो। अरे बोले तुम्हें भले बुरा न लगे, लेकिन हमें तो बड़ा बुरा लगे, तो क्या कर सकते, एक काम करो तुम ही कुछ करो। सो राधा रानी ने क्या किया, राधा रानी ने अपने पीत वर्ण की कांति में से कुछ कांति निकाली, निकाल करके कन्हैया को भेंट कर दी। इधर जानकी जी ने अपने पीत वर्ण की कांति में से कुछ कांति निकाली, निकाल करके राम जी को भेंट कर दी। और जो काला और पीला रंग मिलता है सो रंग हरा तैयार हो जाता है। सो जैसे दूसरे दिन पहुंचे, अब भक्तों ने देखा कल तो काले थे आज हरे हो गए। सो भजन बदल गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये तो भाव जगत की बात है। हरि शब्द से हरे बना हुआ है, हरति जीवा नाम पापमिति हरि। और ये तो भक्तों के भाव जगत की बात है। भगवान के अदृष्ट पर बंसी सुशोभित हो रही है, भगवान बंसी बजाती हैं तो गोपियां सराहना करती हैं। गोपियां कहती हैं कि लाला ये बंसी चाहे जब मत बजा दिया, क्योंकि नीरस वेदो रस्ताम, आप बंसी बजाते हैं तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। भगवान ने कहा क्यों? बोले महाराज आप बंसी बजा देते हैं और बंसी बजाने से नीरस वेदो रस्ताम, हम जो जंगल से लकड़ियां चुन करके लाती हैं उनमें से रस की धारा बहने लगती है, तो चूल्हा ही नहीं जलेगा तो भोजन कहां से करना। इसलिए लाला चाहे जब बंसी मत बजाया करो। भगवान गोपियां बंसी की सराहना करती हैं। हेमंत ऋतु का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हेमंत ऋतु में गोपियां एक व्रत धारण करती हैं और नंद और जाकर के कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और वरदान मांगती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मैं कुर्ते नमा, कि नंद का लाला ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा वरदान मांगती हैं। और भगवान ने आज यहाँ पर चीरहरण लीला को किया है, चीरहरण लीला को किया है। अब भगवान लौट करके आए तो पकवानों की गंध आती है और पकवानों को देख करके भगवान ने गए हैं, जाकर के मैया से कहा मैया मैया भोग लगी। मैया ने कहा एक काम करो अभी जय जय को भोग लगना है। तो भगवान ने सोचा कौन कौन सी जय जय आ गई। बोले नंद बाबा से पूछो। तो नंद बाबा ने कहा कि देखो पर्जन्यो भगवान इंद्रियो मेघा तस्यात मूर्तया, हम प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा किया करते हैं। बोले किम फलम, किस लिए? बोले इंद्र बरसात करता है, पानी गिरता है, खेतों में फसलें होती हैं। तो बाबा जो पूजा नहीं करते थे कहे वहां पर बरसात नहीं होती। अरे इतनी बरसात होती है कि लेने के देने पड़ जाती है। तो बाबा इंद्र का काम है एक जगह पर बैठकर जो समान दृष्टि से देखे, तो बाबा कर्म की पूजा करते। तो क्या करना है? बोले एक काम करो, हमारे गिरिराज महाराज बढ़िया लकड़ियां मिलती हैं, गायों को घास मिलती है। और आज नंद बाबा, आज कन्हैया ने समस्त देवताओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए गोवर्धन नाथ की पूजन कराई है। आइए हम सब मिलकर के भाव में चल करके गोवर्धन नाथ की पूजन करें। बोलो बोलो क्या बोलो? आइए हम भी, क्योंकि दो ही देवता हैं, उत्तर में गिरिराज महाराज
और दक्षिण में तिरुपति बालाजी महाराज जो साक्षात विराजमान हैं। मन से भी अगर इनका स्मरण किया जाता है तो इनकी पूजा का फल प्राप्त होता है। आइए हम सब मिलकर के 2 मिनट गोवर्धन नाथ की पूजा करें, जो भी पूजन करना चाहें, क्योंकि गिरिराज को कल धारण करेंगे भगवान, लेकिन पूजन आज होगा। आइए जो भी पूजन करना चाहते हैं वो भगवान गिरिराज की पूजन कर सकते हैं। चलिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी रे नाय माने मेरो कटवा। नाय माने मेरो मनवा सखी रे नाय माने मेरो कटवा। नाय माने मेरो मनवा सखी रे नाय माने मेरो कटवा। नाय माने मेरो बोलो गोवर्धन नाथ की मेरो कटवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की ले परिक्रमा। 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 मानस गगन मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो शेर की करो कड़ाई। सात शेर की करो कड़ाई। सात शेर की करो कड़ाई। संतन न्योते जवाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो जवाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अब देखो कौन कौन जा रहा है, तो सखियां क्या कह रही हैं, क्योंकि जो जा रही हैं, अब किसी ने कहा मैं भी जाऊंगी तो रोक लिया, उनके पति ने मना कर दिया तू नहीं जाएगी, तो भी देखो वो अपने पति को दे रही है सफाई। क्या कह रही है, चंपा जाए चमेली जा रही। 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 मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अब गिरिराज महाराज की तलहटी में जब सब इकट्ठे हो गए तो वहां पर बड़ी भारी भीड़ लग गई, और जब भीड़ लगी तो मेला लग गया। अब मेला लगा तो वहां पर कुछ खरीदारी भी हो रही। देखो क्या बिक रहा है, क्या खरीद रही है ब्रज की गोपियां।
एक रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी। अब शहर की नारियां हैं वो तो जाकर के चाट के ठेलों पे जाकर के खड़ी हो जाती है। अब ब्रजचारी ब्रज की गोपियां वो कहाँ जाए, तो उन्होंने जलेबियां ले ली और बैठे सड़क पे खाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो बैठे सड़क पे खाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय गाने मेरो मनवा। गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराजे रहो। गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराजे रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। पान चढ़े तो वे फूल चढ़े, पान चढ़े तो फूल चढ़े, वे पान चढ़े तो वे फूल चढ़े, पान चढ़े तो फूल चढ़े, और चढ़े तो वे चढ़े दूध की धार हाँ धार, और माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज 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 तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे साथ कोट की परिक्रमा, तेरे चकलेश्वर तेरे चकलेश्वर तेरे चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज